हेलो, कैसे हैं आप सब। तो अब हम लेके आए हैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक के क्यूएफटी सॉल्यूशंस। तो 25 क्वेश्चन थे इसके अंदर भी, जैसे सभी सभी क्यूएफटीज के अंदर थे, मतलब अधिकतर क्यूएफटीज के अंदर, सभी के तो नहीं पर हाँ, मोर जनरल 25 क्वेश्चंस की अपने पास में एक ईएलपी थी। तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस थे, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस। तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये रहा। ये सब एपी में दिए हैं और आपको सोल्यूशन बताना है इस इक्वेशन का। कोई बात नहीं, बता देते हैं अभी। तो यहाँ पर हाँ, सबसे पहले आप इनको एपी में रखेंगे। तो एपी में एबीसी अगर एपी में होंगे तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो इसका डबल कम कर देते हैं, यानी कि 2 × हाफ इज इक्वल टू ए प्लस सी। इस तरीके से ये बन के निकल के आता है, यानी कि cos 2x प्लस sin 2x का वैल्यू इक्वल टू 1। अब उससे इजी कोई सीरीज मिल नहीं सकती है आपको, सीरीज क्या सॉरी, कोई इक्वेशन मिल नहीं सकती है आपको। तो आप क्या करेंगे, इस जगह पे सिंपल 1/√2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो इसी जगह साथ ही साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये cos 2x माइनस π/4। और ये जो वैल्यू आ रही है अपने पास 1/√2 के इक्वल आ रही है, यानी कि अपने पास जो वैल्यू आ रही है 1/√2, वो कब मिल सकती है हमारे प्रिंसिपल इंटरवल में, cos π/4 पे। तो सिंपल इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, 2x माइनस π/4 इज इक्वल टू 2m π प्लस माइनस π/4। ठीक है, एक बार हम π/4 से स्टार्ट करेंगे, एक बार माइनस π/4 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे माइनस π/4 एक बार कट जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा m π। और अगर आप यहाँ पे प्लस लेते हैं तो यहाँ बन जाएगा 2m π प्लस π/2, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो m π प्लस π/4, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। एबीसी है एक्यूट पॉजिटिव एंगल्स, दैट मीन्स के यहाँ पे, और ट्राइंगल के एंगल भी लिखा है, कंडीशनल आइडेंटिटीज लग सकती है। दूसरी बात, कॉट ए कॉट बी कॉट सी का वैल्यू दिया है मल्टीप्लीकेशन में, जो कि के इक्वल है। तो सिमिलरली टेन ए टेन बी टेन सी, जिसकी हमें कंडीशनल आइडेंटिटी आती है, उसका वैल्यू निकालना जरूरी है। तो ये हो जाएगा 1/k। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल काम, ए एम जी एम, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनका प्रोडक्ट, टेन ए टेन बी टेन सी पावर 1/3। अब हमें पता है कि अपने पास जो कंडीशनल आइडेंटिटी होती है, जहाँ ए प्लस बी प्लस सी पाए होता है, वहाँ टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी भी किसके इक्वल होगा, टेन ए टेन बी टेन सी के इक्वल होगा। तो इसकी जगह रख देता हूँ मैं 1/k इक्वल टू, ठीक है, ये हम ले लेते हैं, इक्वल टू हमने लगा दिया इस जगह पे। और यहाँ पर टेन ए टेन बी टेन सी था, दैट मीन्स 1/k पावर 1/3। सिंपल अपने पास में एक इक्वेशन बन जाएगी, क्यूब कर लो तो 1/27k³ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/k। तो यहाँ पे आप सिंपल समझ सकते हैं, क्योंकि k पॉजिटिव रहेगा तो इधर उधर आप भेज सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ बनेगा k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27k³। ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं, k यहाँ पे आ जाएगा, और 27k² माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। उसको आप सॉल्व करेंगे इनइक्वलिटी को, तो आपको k का वैल्यू मिलेगा 1/3√3, यहाँ से आएगा, से कम आएगा, 0 से बड़ा तो होना ही होना है, बिकॉज टेन ए टेन बी टेन सी पॉजिटिव ही होना था। तो ये हमारे पास में मिलने वाला है। नेक्स्ट जगह आते हैं। ओके, दो फैक्टर, द फैक्टर्स ऑफ साइन थीटा प्लस साइन फाइव माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस फाइव। इस तरीके से पूरा ये बना हुआ है कि क्या क्या यहाँ पे फैक्टर्स वगैरह चलेंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, देखो ये तो है ही है अपने पास, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करें तो ऊपर बन जाएगा साइन ए कॉस बी, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर ये बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, तो उसका फॉर्मूला में आता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन थीटा प्लस साइन फाइव। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में हाफ बाहर,
मतलब कि हाफ साइन थीटा प्लस फाइव प्लस साइन थीटा माइनस फाइव, ये अपने पास बनेगा इस जगह पे, है ना। जो भी अपने पास जगह चल रही होगी उस जगह से ये अपने पास आने वाला है। ये साइन थीटा प्लस फाइव बन रहा है यहाँ से, और यहाँ पे और भी जो चीज़ें कॉमन आ रही है वो अपन कॉमन देखेंगे ही, निकालेंगे भी। तो यहाँ पर क्या क्या फैक्टर है वो हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस फाइव बन जाएगा। माइनस हाफ साइन थीटा प्लस फाइव माइनस हाफ साइन थीटा माइनस फाइव। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर उससे आपके पास जो फैक्टर्स मिलेंगे, जो भी आपके पास फैक्टर मिलने वाले हैं वो थीटा प्लस फाइव के टर्म्स में आएंगे। तो अगर हम एक बार का अगर ये देख लेते हैं यहाँ पे कि जो चीज़ें बन रही हैं, वो फैक्टर जो पूछा गया है उसमें नन ऑफ द अबव वाला जाने वाला है अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो, क्योंकि थीटा प्लस फाइव बाई टू वाले फैक्टर बनेंगे जो हमें चाहिए नहीं। तो एक बार अपन अप्रोच थोड़ी चेंज करते हैं इसमें, है ना, क्योंकि इसमें थीटा प्लस फाइव बाई टू टाइप के जो फैक्टर्स हैं वो आपको कॉमन में आते हुए नजर आएंगे। तो पहले इसको अभी मैं, चलो आगे ही चल लेते हैं इस जगह पे। तो साइन थीटा प्लस साइन फाइव अपने पास मिलेगा, और यहाँ पे क्या है अपने पास में कॉस थीटा था, साइन थीटा प्लस फाइव को आप ओपन भी कर सकते हैं, है ना। तो कॉस थीटा हो गया साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव, क्योंकि इससे अपने पास क्या कि एंगल डिस्टर्ब नहीं हो रहे। तो साइन थीटा प्लस साइन फाइव माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव प्लस, सॉरी यहाँ माइनस ही रहेगा, ये माइनस कॉस थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा साइन फाइव, ये बनेगा। अब कुछ कॉमन वगैरह निकाल लेते हैं यहाँ से जो भी पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ से साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, ये बनेगा वन माइनस कॉस थीटा कॉस फाइव। वहीं पे यहाँ से अगर मैं साइन फाइव कॉमन ले जाता हूँ तो बनेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। अब यहाँ से साइन थीटा वन माइनस कॉस थीटा कॉस फाइव, और यहाँ से फिर से बन जाएगा साइन फाइव, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं साइन थीटा कॉमन निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए भी, है ना। फैक्टर्स में एक साइन थीटा मेरे पास दे भी रखा था, तो वो कॉमन निकल भी रहा है। अब यहाँ से क्या बनेगा अपने पास वन माइनस कॉस थीटा कॉस फाइव साइन फाइव साइन थीटा। अब यहाँ से बन जाएगा साइन थीटा, ये वन माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला। तो पूरा इस तरीके से चलेगा वन माइनस कॉस थीटा प्लस फाइव, एंड यहाँ पे आएगा साइन थीटा। दैट मीन्स ये दो फैक्टर हमारे पास बनेंगे, और जो इस ऑप्शंस में दे रखा है साइन थीटा भी दे रखा है, और वन माइनस कॉस थीटा प्लस फाइव वाला ऑप्शन है बी। तो ये अपने दोनों फैक्टर्स यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं हमें। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि एक प्रोडक्ट दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, सॉरी, और वहां पे आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस पॉलिनोमियल। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, सबसे पहले देखो cos 75 यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। तो cos 75 cos 45 प्लस cos 45 cos 165, और क्या बनेगा cos 75 cos 165। सिंपल सा इनका प्रोडक्ट हमें करना है यहाँ पे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और यहाँ पे आपके पास जो भी चीज़ें बनेंगी चाहो तो आप यहीं पे वैल्यू डाल सकते हो, फालतू में टू कॉस कॉस भी करने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि सारे वैल्यूज आपको लगभग पता ही होंगे। तो यहाँ पे अपने पास में cos 75 का वैल्यू पुट कर देंगे, 45 का वैल्यू पुट कर देंगे, एंड सारे वैल्यू cos 165 कितना हो जाएगा 180 माइनस 15, तो वो वैल्यू भी पुट हो जाएगा। तो ये याद भी रहते हैं, इजीली पुट भी हो सकता है। तो आप डायरेक्टली वैल्यू ही निकाल सकते हैं, बजाय कि टू कॉस भी करके हम और इसको कॉम्प्लेक्स करें या फिर ज़्यादा स्टेप लगाएं। नेक्स्ट वन, इसमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे रखी है, और वैल्यू इस तरीके से है कि कुछ वैल्यूज यहाँ पे नेगेटिव में है डिग्रीज में, सिमिलरली पॉजिटिव में वही वैल्यूज है जो नेगेटिव में है, और हमें पता है कि cos माइनस थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा।
तो ये दोनों वैल्यू सेम होंगे, यानी जब वो ऐड होंगे तो ये हो जाएंगे डबल। दैट मीन्स डबल ऑफ cos 1 cos 3 से लेकर cos 89, इतना हमारे पास सम हमें चाहिए। अब सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है कोसाइन की सम सीरीज का। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 2 टाइम्स ऑफ साइन, नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास में यहाँ पे कितने हो जाएंगे 45। तो 45 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 2 डिग्री का अपॉन 2 कॉज फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल यानी कि 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आएगा साइन बीटा बाई 2 यानी कॉमन डिफरेंस बाई 2, ये यहाँ पे बनेगा। तो टोटल निकल के आता है अपने पास में 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, तो 2 साइन ए कॉस ए बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 1 डिग्री। तो यहाँ पे बन जाएगा साइन 2a यानी कि साइन 90 45 इंटू 2 अपॉन साइन 1, तो 1 अपॉन साइन 1 डिग्री। अभी 1 अपॉन साइन 1 डिग्री कितना होता है कॉसेक 1 डिग्री। आंसर हमें यहाँ पे ए मिल जाएगा इस जगह, ठीक है। तो ये आता है अपना 5वां क्वेश्चन एंड। नेक्स्ट एक इनइक्वालिटी सोल्यूशन सेट हमें चाहिए यहाँ पे इस इनइक्वालिटी का कि साइन एक्स कॉस एक्स प्लस हाफ ऑफ टेन एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया है, और कब ये सेटिस्फाई होता है। सबसे पहले बात साइन एक्स कॉस एक्स है, तो आप सिंपली यहाँ पे आप साइन 2x तो बनाएंगे 2 एलसीएम ले जाता हूँ तो साइन 2x भी बन जाएगा, प्लस टेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसी को फर्दर सॉल्व करते, साइन 2x को मैं 10 के टर्म्स में रखूंगा कि मेरे लिए इजी रहे इसको सॉल्व करना। तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस tan x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी बनेगी। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 2 tan x प्लस टेन एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स, ठीक है। और क्योंकि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव ही रहेगा तो आप इसे इधर आराम से भेज सकते हैं 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स, ये पूरा यहाँ पे बनने वाला है। उसमें अगर आप सब कुछ इधर लेके आएंगे तो टोटली क्या बनता है वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे 10 क्यूब एक्स बनेगा, और आ जाएगा अपने पास में माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 टेन एक्स, सॉरी यहाँ पे हाँ प्लस 3 टेन एक्स, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये अपने पास टोटल ये बन के आता है, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप रूट देखेंगे तो 10x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसका रूट, तो मतलब इस क्यूबिक का हमें एक रूट तो मिल ही चुका, बाकी रूट भी निकाल लेंगे। जब 10x इक्वल टू 1 हमें मिल ही रहा है तो बाकी रूट्स भी मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे मिलता है अपने पास में 10x माइनस 1, बाकी देखो तो आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10x, और बाकी अल्फा बीटा रूट मिलके आ जाएगा 2। इस तरीके से फैक्टर बनेंगे। अब इसका जो प्रोडक्ट है हमारे पास में, प्रोडक्ट जो है इसमें ये जो टर्म है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसको उधर भेज देंगे तो बचेगा अपने पास सिर्फ 10x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये तो बहुत इजी इनइक्वालिटी होती है 10x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अपना जो वैल्यू रहेगा सिंपल प्रिंसिपल रेंज में देखेंगे तो पाई बाय 4 से आगे तक जा सकता है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक, पाई बाय 4 ओपन एंड पाई बाय 2 क्लोज, सॉरी पाई बाय 4 क्लोज एंड पाई बाय 2 ओपन। अब उसमें आप उसका मल्टीपल ऐड कर सकते हैं उसके पीरियड का, दैट इज एन पाई प्लस पाई बाय 4 से एन पाई प्लस पाई बाय 2। तो ये अपना सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से 1 प्लस कॉट थीटा इज लेस देन इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। अब चाहे तो 10 में चेंज कर सकते हैं फटाफट से। थीटा सिर्फ 0 से पाई के बीच में दे रखा है, तो थीटा क्या हो सकता है ये पूछा गया। हालांकि क्वेश्चन इतना ज़्यादा इजी हो गया कि आप सिर्फ वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं ना, ऐसा भी कुछ डिफिकल्ट काम नहीं है। तो 1 प्लस 1 अपॉन 10 थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 10 थीटा बाई 2। अगर आप यहीं पे इसका फॉर्मूला रख देते हैं तो यहाँ बनेगा 2 tan थीटा बाई 2
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, टेन थीटा का हाफ एंगल में फॉर्मूला। ठीक है, टेन थीटा बाई टू अपने पास होगा जिस रेंज के अंदर ये आएगा, वो रेंज होगी थीटा बाई टू की रेंज, यहीं से लिख देते हैं, 0 से पाई बाई टू हो जाएगी। तो अब आराम से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इस बीच में टेन थीटा बाई टू 0 वैसे भी नहीं होना था, और वैसे भी हम डिवाइड में लिखा है तो उसको 0 कर नहीं सकते। तो सॉरी, अभी पहले मुझे एलसीएम लेना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 टेन थीटा बाई टू, है ना। तो यहाँ पे अपने पास बनेगा 1 या टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, माइनस का हो जाएगा प्लस, 1 से 1 भी कैंसिल कर दो, माइनस 2 टेन थीटा बाई टू हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे टेन थीटा बाई टू कॉमन, अंदर बनेगा टेन थीटा बाई टू माइनस टू हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे टोटल ये रहेगा कि टेन जो है वो तो पॉजिटिव है ही है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा बाई टू, इसका वैल्यू जो होना चाहिए ये भी 2 से बड़ा होना चाहिए, टेन थीटा बाई टू हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आपको बस यही चेक करना है कि इन सारे ऑप्शन में कौन सा थीटा बाई टू 10 के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हमें यहाँ पर देख के जाएगा, ये हमें हमसे पूछा गया है या बताया गया है। तो यहाँ पर अपने पास में पाई बाई टू था, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही मिलेगा ना, प्लस टेन थीटा बाई टू था। हाँ, तो जो भी इसको इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा वही हमारे पास में आंसर बन के आएगा। तो इस इनइक्वलिटी को मैं सेटिस्फाई करवाना था, बाकी कुछ कैलकुलेशन में अगर कुछ हो यहाँ पे तो देख सकते हैं। तो 2 टेन थीटा बाई टू, क्योंकि पाई बाई फोर सेटिस्फाई कर नहीं रहा है इस जगह पे, तो 2 टेन थीटा बाई टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, एलसीएम हमने ले लिया 2 टेन थीटा बाई टू इस तरफ में, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा बाई टू, एलसीएम में अच्छा 2 नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 भी इस तरफ आएगा तो एक 1 बच जाएगा, तो इस जगह पे एक चेंज आने वाला है। ये इनइक्वलिटी नहीं थी, इनइक्वलिटी में हल्का सा एक टर्म अलग एक्स्ट्रा आएगा, तो यहाँ पे 2 था, है ना, जब इसको उधर भेजेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ बनेगा टेन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस, इधर उधर लेके आ रहे हैं तो इधर 1 इधर आएगा तो आ जाएगा प्लस 1 माइनस 2 टेन थीटा बाई टू, ये बनेगा, और ये पूरा आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 पे, इस तरीके से बनेगा। तो अगर ये इस तरीके से आएगा इस जगह पे, तो टेन थीटा बाई टू माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो टेन थीटा बाई टू किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, और इस जगह पे पाई बाई टू इकलौता ऑप्शन आएगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा इस इनइक्वालिटी को। नेक्स्ट अपने पास में एक इनइक्वालिटी, उसको सॉल्व करना है, बड़ी सिंपल इनइक्वालिटी है, खैर इसमें ट्रिग्नोमेट्री का रोल ही नहीं है। साइन एक्स माइनस रूट फाइव एक नेगेटिव वैल्यू है, हमेशा उधर भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, अंदर बचेगा ई पावर एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस थ्री। अब इसको भी आप भेज सकते हैं, इसका भी ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, तो ये भी 0 की तरफ गया, तो ये भी बचा नहीं, बचा सिर्फ अपने पास एक्स एक्स प्लस वन। सिंपल आप इसके जीरोस देखेंगे तो ये भी 0 कहाँ होता है अपने पास, ये 0 होगा अपने पास 0 पे, ये भी 0 पे होता है, तो 0 पे आपका पोल हो गया विद इवन पावर, तो यहाँ साइन चेंज नहीं करना है। वहीं पे यहाँ पे 3/2 पे 0 आ गया है, माइनस वन पे पोल है, और 0 हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, पॉजिटिव वाला पार्ट हमें चाहिए था, तो ये प्लस माइनस, और ये वाला क्योंकि इवन पावर था इसलिए माइनस ही रहेगा, उसके बाद ये वाला पार्ट रहेगा प्लस, इक्वालिटी भी है तो माइनस इन्फिनिट से माइनस वन, यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट वन, ठीक है, साइन ए कॉस बी का वैल्यू दिया है 1/4, और 3 tan a, दैट मीन्स साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू tan b, ये भी दिया है, तो इससे कुछ रिलेशन बना लेते पहले ही, 3 sin a cos b इज इक्वल टू cos a
साइन बी। ये वैल्यू यहाँ से मिल रहा है। साइन ए कॉस बी का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कि 1/4 है, तो कॉस ए साइन बी का वैल्यू हो जाएगा इसकी हेल्प से 3/4। अब क्या क्या निकालना है मैं वो देख लेते हैं। सिर्फ साइन ए प्लस बी निकालना है, तो साइन ए प्लस बी क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी का वैल्यू 1/4 था, यहाँ से निकाला था। कॉस ए साइन बी का वैल्यू यहाँ से निकाला था 3/4। दोनों को ऐड किया, सिंपल आंसर आ गया 1। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, ठीक है, इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या क्या है। साइन पावर 4 अल्फा अपॉन ए है, कॉस पावर 4 अल्फा अपॉन बी है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक जेईई एडवांस के अंदर भी देखा था, जहाँ पे सेम हमने काम किया था इसी तरीके के, कि भाई क्या क्या चीज़ें हमारे पास में हो सकती हैं। साइन पावर 4 अल्फा वगैरह सब कुछ हमने ले रखा है यहाँ पे, तो क्या क्या कर सकते हैं सबसे पहले ये देखते हैं। साइन पावर 4 अल्फा ए प्लस बी को इधर ले आते हैं, तो ए प्लस बी इधर रहेगा। साइन पावर 4 अल्फा डिवाइड बाई ए, कॉस पावर 4 अल्फा अपॉन बी इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ये अपने पास टोटल सीरीज यहाँ पे चल रही है, जो भी हमारे पास में मिला है यहाँ पे ना, उसी तरीके का कुछ मिला है। अगर आप यहाँ पे a प्लस बी में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से, तो क्या क्या बनेगा अपने पास, साइन पावर 4 अल्फा डिवाइड बाई ए 1 आ जाएगा, कॉस पावर 4 अल्फा प्लस बी डिवाइड बाई ए साइन पावर 4 अल्फा प्लस ए डिवाइड बाई बी कॉस पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये अपने पास पूरा सीरीज यहाँ पे बना है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ तक तो पूरा सब सेम काम रहा, ए प्लस बी को सिर्फ हमने मल्टीप्लाई किया। इस 1 को मैं लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पावर 4 चाहिए यहाँ पे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। ये मैं इसको लिख देता हूँ इस जगह पे। तो क्या बनेगा यहाँ से, इसी को इक्वल करके साइन पावर 4 अल्फा कॉस पावर 4 अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बनेगा। ये कैंसिल हो जाएंगे दो टर्म। अब आगे क्या बनने वाला है थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा। तो b बाय ए साइन पावर 4 अल्फा प्लस a बाई बी कॉस पावर 4 अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप देखोगे तो एक यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर नजर आएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा रूट b बाय ए साइन स्क्वायर अल्फा माइनस रूट a बाई बी कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 बनेगा। और ये 0 कब बन सकता है, जब दोनों वैल्यूज इक्वल हो, यानी रूट b बाई ए साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू रूट a बाई बी कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर आप यहाँ से टेन स्क्वायर अल्फा निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, b डिवाइड में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू हो जाएगा a बाई बी, करेक्ट। हाँ, खैर हमें चाहिए क्या था, हमें यहाँ पे ये चाहिए था कि अपने पास जो भी वैल्यू आए हैं, साइन पावर 8 अल्फा है, कॉस पावर 8 बीटा है, सारे वैल्यूज हम निकाल भी सकते हैं, बिकॉज टेन स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है कि कितना आ रहा है ना। टेन स्क्वायर का जो वैल्यू है हमारे पास में वो यहाँ पे कितना बनेगा, ये सॉर्ट ऑफ हम अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसी वजह से हम यहाँ पे अब हमें निकालना क्या है, साइन पावर 8 अल्फा और जो भी रिलेशन है इनके बीच में वो निकालेंगे, क्यूब वगैरह भी लेंगे। तो टेन स्क्वायर अल्फा था अपने पास में, ये सब कुछ वैल्यूज हमें मिली। सिमिलरली हम यहाँ से टेन अल्फा भी निकाल सकते हैं, नहीं तो एक और काम भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा जो भी हमारे पास मिला, साइन स्क्वायर अल्फा जो था इस जगह पे, अगर आप एक की जगह लेके जाएंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा के नीचे आ जाएगा a, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा नीचे b, ठीक है। ये अपने पास दोनों इक्वल है, ये हमें पता चल रहा है। अगर मैं इसी जगह स्क्वायर कर दूं तो साइन पावर 4 अल्फा अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस पावर 4 अल्फा अपॉन b स्क्वायर, ये किसी कांस्टेंट लेमडा के इक्वल हो सकते हैं, जैसा भी हमने बताया यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज हमारे पास में जो भी कंफर्मेशन था वो ये था कि अपने पास जो लिखा था इस जगह पे, है ना, a प्लस बी, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दे तो साइन पावर 4 अल्फा अपॉन a स्क्वायर, यानी कि ये, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास में, सिर्फ a बचेगा, है ना। साइन पावर 4 अल्फा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से a स्क्वायर लेमडा, कॉस पावर 4 अल्फा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से b स्क्वायर लेमडा। तो लेमडा निकाल रहे हैं हम अपने गिवन इक्वेशन से, तो ये बनेगा a स्क्वायर लेमडा डिवाइडेड बाय
ए प्लस बी स्क्वायर लेमडा डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। यहाँ बनेगा लेमडा कॉमन, ए प्लस बी बचेगा, यहाँ 1 अपॉन ए प्लस बी आएगा। तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर। तो साइन पावर 4 अल्फा का वैल्यू ये हमें यहीं से मिल रहा है, ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर। वहीं पे कॉस पावर 4 अल्फा का जो वैल्यू है वो है बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर। ये इनके वैल्यूज ही हमने निकाल लिए यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, इनका पावर डबल लेना है, स्क्वायर करना है, डिवाइड में ए क्यूब है। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे साइन पावर 8 अल्फा, तो क्या बन जाएगा ये ए पावर 4 डिवाइड बाय ए प्लस बी पावर 4। अगर आप ए क्यूब का डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बनेगा ए अपॉन ए प्लस बी पावर 4। सिंपल बात है, इसको ऐड करने में फायदा है। तो कॉस पावर 4 सॉरी 8 अल्फा अपॉन बी क्यूब ये भी निकाल सकते हैं, वो भी इस तरीके से बनेगा बी अपॉन ए प्लस बी पावर 4। दोनों को ऐड करने में फायदा है क्योंकि ए प्लस बी कट जाएगा, तो इनको ऐड करने में बचेगा 1 अपॉन ए प्लस बी का क्यूब। ऐड कहाँ किया हुआ है इनको, ये रहा। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट जाएगा। बाकी एक और काम भी कर सकते थे कि tan स्क्वायर अल्फा यहाँ पर निकालते, जैसे हमने निकाला भी था एक, वहां से साइन अल्फा कॉस अल्फा निकाल कर इनकी वैल्यूज भी यहाँ पे पुट कर सकते थे, जो एक्चुअल में किया भी जाता है। और या फिर हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि इनको रेशो में ले लें और इन्हीं का साइन पावर 4 अल्फा कॉस पावर 4 अल्फा का वैल्यू निकाल लें और फिर उनको पुट कर दें अपने जो भी ऑप्शन हैं उनमें। या ऑप्शन वाइज नहीं जाना चाहे तो यहाँ पे आपके पास देख ही रहा था कि साइन पावर 8 अल्फा अपॉन ए क्यूब का वैल्यू ये था, कॉस पावर 8 अल्फा अपॉन बी क्यूब का वैल्यू बी अपॉन ए प्लस बी पावर 4 था। तो अगर आप हमें इनसे कुछ कंक्लूसिव निकालना है तो ऐड ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यहाँ पर एक कुछ चीज़ें दे रखी है, वो ये है कि tan स्क्वायर थीटा 1 2 tan स्क्वायर थीटा 1 2 tan स्क्वायर थीटा 2 इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें से क्या करेक्ट होगा ये पूछा गया है। तो रिलेशन में कुछ निकालना नहीं है, हमें साइन स्क्वायर के टर्म्स में चेंज भी करना है, ये भी साथ साथ में बात आ रही है। तो कैलकुलेशन जाएगी काफ़ी। पहले तो दिख रहा है हमें 3 टर्म है, देखो ये 2 टर्म है, सभी कॉम्बिनेशन इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, सबसे पहले tan स्क्वायर थीटा 1 tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा 3 इसका डिवाइड कर दिया हर तरफ। तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस, अब यहाँ आ जाएगा अपने पास कॉट स्क्वायर थीटा 3, यहाँ आ जाएगा अपने पास कॉट स्क्वायर थीटा 2, यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू तीनों चीजें कॉट स्क्वायर थीटा 1 कॉट स्क्वायर थीटा 2 कॉट स्क्वायर थीटा 3, ये बचेगा। अब एक चीज और, हमें जो पूछा गया है वो साइन स्क्वायर के टर्म्स में चीजें पूछी गई है, तो हमें कॉट से कहाँ जाना चाहिए, कॉजेक में जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, 2 प्लस कॉजेक स्क्वायर थीटा 3 माइनस 1 कॉजेक स्क्वायर थीटा 2 माइनस 1 कॉजेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1, और ये सेम काम यहाँ भी आएगा, कॉजेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 कॉजेक स्क्वायर थीटा 2 माइनस 1 एंड कॉजेक स्क्वायर थीटा 3 माइनस 1। अब है ना, यह कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें अच्छे से। यहाँ पे 1 1 1 माइनस हो गया 3 बार, यहाँ पे बचा 2, तो एक आ जाएगा कॉजेक स्क्वायर थीटा 1 माइन प्लस कॉजेक स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉजेक स्क्वायर थीटा 3 माइनस 1। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या क्या आएगा, एक तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, कॉजेक स्क्वायर थीटा 1 कॉजेक स्क्वायर थीटा 2 कॉजेक स्क्वायर थीटा 3। फिर आ जाएंगे दो के प्रोडक्ट्स, वो आएंगे माइनस में, है ना, साफ दिख रहा है। देखो कॉजेक स्क्वायर थीटा 1 अगर यहाँ से लेते हैं, एक माइनस 1 लेते हैं यहाँ से, तो कॉजेक स्क्वायर थीटा 2 कॉजेक स्क्वायर थीटा 3, ये सब आएंगे दो के प्रोडक्ट माइनस में। तो इनको सिर्फ मैं मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ, थीटा 1 कॉजेक स्क्वायर थीटा 2 सेम कॉजेक स्क्वायर थीटा 1 इंटू कॉजेक स्क्वायर थीटा 3, ये दो के प्रोडक्ट हो गया सिंगल
सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि दो जगह से -1 लिया, एक जगह से कॉजेक स्क्वायर थीटा 3 लिया, सारे प्लस में आएंगे। तो कॉजेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉजेक स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉजेक स्क्वायर थीटा 3। फिर आता है कांस्टेंट, यानी कि -1 मल्टीप्लाई में, यानी कि -1। तो इनका प्रोडक्ट हमने लिया है ना। अब इसमें कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, ये वाले टर्म दोनों जगह पे आ रहे हैं, और -1 भी कैंसिल हो रहा है शायद, हाँ। तो पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा कि कॉजेक स्क्वायर थीटा 1 कॉजेक स्क्वायर थीटा 2 कॉजेक स्क्वायर थीटा 3 माइनस दो दो का प्रोडक्ट या दो दो का सम इक्वल टू 0। तो ये वाले टर्म्स यहाँ पे बचेंगे इस कैलकुलेशन के बाद में। तो कॉजेक स्क्वायर थीटा 1 कॉजेक स्क्वायर थीटा 2 उनका प्रोडक्ट ये इक्वल हो जाएगा दो दो के प्रोडक्ट के। तो इस तरीके से ही जाएगा थीटा 1 थीटा 3 और एक आ जाएगा थीटा 2 और थीटा 3 का प्रोडक्ट। ये पूरा बना वापस से। फिर से यहाँ पे 3 3 और दो दो के प्रोडक्ट है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम फिर से वही काम करेंगे जो स्टार्ट में हमने किया था। हम इनके प्रोडक्ट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा 3, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 2 और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 1। तो ये वैल्यू निकल के आता है 1 के इक्वल, जो कि अपना वन ऑफ द ऑप्शंस भी था, यानी ए ऑप्शन था। अब वहां से मुझे जाना है कॉज के अंदर। अब कॉज और साइन स्क्वायर का बड़ा सिंपल सा रिलेशन होता है कि हम यहाँ पे कॉज का डबल एंगल चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉज 2 थीटा 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉज 2 थीटा 2। सेम फॉर्मूला रिपीट करेंगे, डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा 1 इक्वल टू 1/2 ऐड होके 3/2 माइनस हाफ कॉमन लेंगे। तो जो रिलेशन आपको चाहिए या जो वैल्यू आपको चाहिए वो मिल जाएगी। ठीक है। इसको 3/2 को उधर भेजिए, -1/2 बनेगा, ये भी -1/2 बनेगा। सेम यही फिगर वापस आएगा नीचे, माइनस हाफ कैंसिल, तो वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी 1। माइनस हाफ से माइनस हाफ कट होने के बाद नेक्स्ट आते हैं ये किसके इक्वल नहीं है ये पूछा गया है। तो किसके इक्वल है ये निकाल लेते हैं, बाद में देखा जाएगा किसके इक्वल नहीं है। तो 2 sin 140 काफ़ी चीज़ें हैं तो थोड़ा छोटे एंगल्स में लेके आ जाते हैं इनको। तो sin 140 हो जाएगा sin 180 माइनस 40, तो ये बन जाएगा 2 sin 40 डिग्री। sec 280 हो गया यहाँ पे, तो sec 280 हो गया अपने पास 1 अपॉन में है ना, तो 1 अपॉन में cos 360 माइनस 80, फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव रहेगा प्लस का रहेगा। sec 220 हो जाएगा अपने पास ऊपर जाके cos, और ये होगा 180 प्लस 40 जो कि नेगेटिव में आएगा, तो ये बन जाता है cos 40। ठीक है। यहाँ पे sec 340 बनेगा, sec 340 यहाँ पे आ जाएगा नीचे जाके cos 20 360 माइनस 20, और cosec 20 ऊपर जाके बन जाएगा sin 20। नीचे जो बन रहा है उसको भी एक बार ढंग से देख लेते हैं। तो cot 210 में चीजें, cot और 10 में ही है, तो इसको लिख देंगे हम 10 180 प्लस 20 यानी 1020, ये भी कितना होगा 1020, और ये हो जाएगा 10। अगर हम 360 माइनस 80 करेंगे तो 1080। तो अभी तक अगर हम सिर्फ एंगल सिंप्लीफाई करें तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद पहला फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा डायरेक्टली यहाँ पे, 2 sin a cos है जो sin 2a बनाएगा, sin 80 अपॉन cos 80 पे तैयार है, माइनस 1080 बनेगा, तो आ जाएगा माइनस का 1080, ये बनेगा 1020। तो ये चीज़ हमें यहीं से नोट हो जानी चाहिए कि जो भी हम बनाए वो 10 के फॉर्मूला में होना चाहिए, 10 के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ 1020 अब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे 1080 अपॉन 1020 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या बचेगा, 1020 माइनस 1080 डिवाइड में। ठीक है। अच्छा यहाँ पे cot 20 आएगा, एक चीज़ यहाँ पे चेंज है, वो आएगा cot 20, और यहाँ पे भी आएगा cot 20।
10 के प्लेस पे कॉट 180 प्लस 20, तो यहाँ पे 1 तो रहेगा ही, पर यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कॉट 20, ऊपर जाके वो बनेगा 10 में, तो 1 प्लस 10 20 10 80, तो बन के आता है 10 a माइनस बी का फॉर्मूला, यानी 10 20 माइनस 80 दैट इज 10 माइनस 60 डिग्री। अब 10 माइनस 60 डिग्री जो होता है वो सिंपल बात है, पता ही सबको कितना होता है, माइनस ऑफ √3, तो ये वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू तो है होने वाली। अब क्या क्या नहीं हो सकता है, ए सी और डी, ये वैल्यूज हमें अटेन नहीं हो सकती, तो आपने वैल्यू ही निकाल दी उसकी, तो कुछ ज़्यादा पॉसिबिलिटीज का ध्यान रखना ही नहीं है। नेक्स्ट वन, कॉस स्क्वायर एक्स सब ही स्क्वायर में है, -1 है, ठीक है, और हमें यहाँ पे देखना है इस जगह पे कि जो भी हमारे पास मिल रहा है यहाँ पे उसमें x का सोल्यूशन क्या होगा, ये पूछा गया। इसके दो अप्रोच है, अपन दो तरीकों से काम कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कर लेते हैं अपन कि 1 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा cos स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 3x -1 इज इक्वल टू 0। ये आपका बन जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 3x, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 3x, ये बनेगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, जो फॉर्मूला होता है cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, प्लस ये cos स्क्वायर 2x था, cos स्क्वायर 2x इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसके अंदर cos 2x कॉमन ले सकते हैं, तो cos 4x प्लस cos सॉरी हाँ cos 4x बचेगा प्लस cos 2x बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लगा दो cos c प्लस cos d, सिंपल फॉर्मूला है काफी, तो cos 2x ये बनेगा मल्टीप्लाई बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी cos 3x एंड cos c माइनस d बाई 2 यानी कि cos x, ये बनेगा और इक्वल टू आएगा 0। तो या तो आपका cos x 0 हो सकता है, या cos 2x 0 हो सकता है, या cos 3x 0 हो सकता है। अब cos x 0 कब होता है, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे, तो वो ढूंढते हैं कहाँ लिखे हैं, तो हाँ ये रहे, तो ये पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे cos x की वजह से 0 होना स्टार्ट होगा। वहीं पे cos 2x 0 कब होता है, जब 2x का वैल्यू पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो, फिर 2 का डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 का ऑड मल्टीपल होगा, तो ये बी ऑप्शन भी आ जाएगा यहाँ से। वहीं पे cos 3x 0 कब होगा, जब आपका 3x पाई बाई 2 का कोई ऑड मल्टीपल हो, और 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 6 का ऑड मल्टीपल आएगा, जो अपना ऑप्शन सी है। तो तीनों टर्म्स जब एक एक करके 0 होंगे, तब हमारे पास में तीनों ऑप्शंस या तीनों सोल्यूशंस हमें मिल जाएंगे। हालांकि इनका इंटरसेक्शन भी होगा, पर ये अच्छा था कि मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन था, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। अगर इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशंस का क्वेश्चन होता तो आपको यहाँ पर इंटरसेक्शंस भी काफ़ी मिलते हैं, बिकॉज 2n प्लस 1 पाई बाई 4 यानी पाई बाई 4 के ऑड मल्टीपल वाले जो होंगे वो पाई बाई 2 के मल्टीपल अपने आप दे देंगे, तो हमें सोल्यूशन को काउंट करते टाइम पे ध्यान देना पड़ता। सिमिलरली पाई बाई 6 का भी यही काम होता कि सारे मल्टीपल तो नहीं, पर पाई बाई 2 में बहुत सारे मल्टीपल हमें यहाँ पर मिल जाते जो कॉमन आते, ठीक है, और पाई बाई 4 के साथ भी ये कॉमन आते, तो इंटरसेक्शन लेने में दिक्कत आ सकती थी अगर नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे जाते तो। बाकी अगर मोर देन वन करेक्ट है तो सबसे ईजी क्वेश्चन में आ जाता है ये। नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे कि किससे इंडिपेंडेंट है किससे डिपेंडेंट है, ये पूछा गया है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों चीज़ें हैं यहाँ पर, और ये है माइनस में 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस गामा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में एक टर्म तो कॉमन लिया जा सकता है, वो बनेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अंदर आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ से रहेगा कॉमन में 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस गामा, और साइड में दो चीजें हैं अपने पास, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस गामा एंड कॉस स्क्वायर अल्फा, ये चीजें बची हुई। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये बाहर एज इट इज रहा। अगर आप इसको बीटा प्लस गामा एंड अल्फा में चेंज करें, मतलब कि ब्रेक कर दें, तो ये बनेगा कॉस ए कॉस बी, जो किससे कैंसिल होगा, सिंपल बात, तो माइनस कॉस अल्फा
और यहाँ पे कितना जाएगा अपने पास में कॉस बीटा प्लस गामा, और साइन में भी सेम चीज बनेगी, माइनस के अंदर साइन अल्फा साइन बीटा प्लस गामा, तो ये निकल के आता है अपने पास में कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, सॉरी ये मल्टीप्लाई में जो भी निकल के आएगा ये आ जाएगा अपने पास में साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अगर ये किसी के इक्वल होता है इस तरीके से तो अपन ये बता सकते थे कि ये कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बना, साथ में दो चीजें और थी, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस गामा प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये टर्म जो है इसके इक्वलेंट भी हो सकता है, चाहो तो आप 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे कर सकते हैं, पर अभी यहाँ पे आपको सभी कुछ डिपेंडेंट जो है वो नजर आ रहे होंगे। तो एक काम अपन और कर सकते हैं इस जगह पे कि यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा सब कुछ हमने दिया था, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू है वो यहाँ से अपन निकाल भी सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस गामा प्लस 1 माइनस एक को ले लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, यानी पुराना वाला फॉर्मूला वापस से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अपने पास बनेगा जो एज इट इज है वो लिख देते हैं, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस गामा और कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पे अपने पास में ये दोनों चीजें बनेंगी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1, अब यहाँ पे बनेगा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। अगर आप इस जगह लगाते हैं तो शायद कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं इसका, है ना, तो इसके बजाय आप इस चीज को किसी और जगह लगाए। तो आप इसके बजाय इसको चेंज कर दो। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस गामा, और क्या मिलेगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये एज इट इज माइनस में रहने दो। अब यहाँ पे आप लगा दोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, खैर कॉस ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे मिलेगा 2 अल्फा, एक ही अल्फा मिलेगा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा, और यहां से अपने पास हो जाएगा 1 तो है ही है बाहर, 1 प्लस के अंदर माइनस आप इनको करोगे तो कॉस अल्फा बचेगा सिर्फ, कॉस अल्फा प्लस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको टर्म को एज इट इज रहने देते हैं। अब यहां से क्या करते हैं, कॉस अल्फा जो है कॉमन ले लेते हैं और कॉस सी प्लस डी लगा देंगे, इस जगह पे 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस सी प्लस कॉस डी लगाए, यानी कि 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वहीं पे सी माइनस डी बाई 2 करेंगे तो बचेगा कॉस बीटा प्लस गामा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो अगला वाला जो टर्म है वो इसी का माइनस में लिख रखा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस गामा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी तो बचेगा अपने पास सिर्फ 1, तो ये वैल्यू 1 के इक्वल है, दैट मीन्स कांस्टेंट है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा भी होगी, अल्फा बीटा गामा से भी इंडिपेंडेंट होगी, अल्फा से भी इंडिपेंडेंट होगी और गामा पे डिपेंडेंट तो नहीं होगी। अच्छा डिपेंडेंट लिखा है यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, इंडिपेंडेंट रहेगा अल्फा बीटा गामा तीनों से। अब आता है नेक्स्ट पे, एफ एन थीटा एक फंक्शन दे रखा है, साइन पावर एन थीटा प्लस कॉस पावर एन थीटा, ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में काफी आ भी चुके हैं जहाँ पे इस तरह के
चीज़ों को कोरिलेट किया जाता है या फिर रिकर्जन फॉर्मूला भी बना दिया जाता है। तो यहाँ पे सिंपली इतना पूछा नहीं गया है, F4 और F6 के बारे में पूछा गया है। तो F4 क्या होता है, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। अभी आ जाएगा 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो अंदर आ जाएगा साइन 2 थीटा का स्क्वायर। तो ये आ जाता है 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो मिनिमम वैल्यू जो इसकी हो सकती है वो आ सकती है जब साइन स्क्वायर 2 थीटा 1 के इक्वल हो जाए, यानी इसका रेंज बनेगा हाफ से लेकर, और अगर आप मैक्सिमम देखेंगे इसकी वैल्यू तो 0 हो सकती है, मतलब इस वाली वैल्यू। तो यहाँ पे हाफ से लेके 1 तक की इसकी रेंज जाएगी। तो F4 थीटा का वैल्यू हाफ से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा, ये करेक्ट हो गया। तो ए और बी ऑप्शन करेक्ट है। अब सी और डी आपको चाहते हैं कि हम F6 थीटा का सोल्यूशन निकालें 1/8 के साथ में कि कितने आते हैं, है ना। एक बोल रहा है 3 और एक बोल रहा है 0। तो पहले हम F6 थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, जो फिर से कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमेशा इस तरीके से आप उसे चेंज करते हैं। तो ये बनेगा 1 माइनस 3/4 इंटू 4, तो फिर से बन जाएगा साइन 2 थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम फिर से हम देखेंगे, तो इसका अगर हम मिनिमम वैल्यू देखें तो इसका 1 आना चाहिए, तब जाके पूरा मिनिमम होगा। तो ये 1/4 से लेकर 1 तक जाएगा। इस बीच में 1/8 तो नहीं आता इसकी रेंज में, दैट मीन्स इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और आंसर यहाँ पे आ जाएगा डी। नेक्स्ट वन, फिर से एक बार वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन पूछा गया है कि कितना हो सकता है ना, कि इसके पे डिपेंडेंट है कि नहीं है ना, और है तो कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें चेंज करते हैं। cos 2x में हम चेंज कर सकते हैं सबको, तो इसको लिख देते हैं हम 2 cos स्क्वायर x का स्क्वायर। बाकी कुछ चेंज नहीं करते हैं ना, एज इट इज रखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ये 1 प्लस cos 2x का स्क्वायर माइनस 2 cos 2x, इसको भी cos 2x में चेंज कर देते हैं, माइनस हाफ 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। तो इस पूरे में अब थोड़ा सॉल्व भी करना रहेगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x, ये कैंसिल भी हो जाएगा। हाफ से आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस हाफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 cos 2x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2। तो 3/2 के इक्वल है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। सिंपल, बी और सी इसके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट वन, पैराग्राफ है एक, तो ए और बी के वैल्यूज हमें निकालने हैं, और दोनों ही क्वेश्चन में ए और बी के वैल्यूज यूज आएंगे, तो अलग अलग निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो आप r इक्वल टू 1 से लेके 11 तक है, 10 स्क्वायर π/24 से स्टार्ट हो रहा है। फिर आप एक एक करके वैल्यू रखते जाएंगे तो 2π/24 यानी π/12। फिर अगला वाला वैल्यू जो आएगा, सॉरी 10 स्क्वायर है, वो आ जाएगा 3π/24 यानी π/8। ये सारे वैल्यूज हमें पता है ना, तो उसके लिए दिक्कत नहीं आएगी। 4π/24 दैट इज 10 स्क्वायर π/6। ठीक है, उसके बाद आएगा 5π/24। ठीक है, इस तरीके से। फिर अगला वैल्यू आएगा 6π/24 यानी कि अपने पास π/4 वैल्यू, इस तरीके से। आगे तक जाओगे कितना जाएगा, 10 स्क्वायर 11π/24 तक जाएगा लास्ट वैल्यू। उससे पहले क्या आएगा, 10π/24 आ जाएगा अपने पास में, जो होता है 5π/12, उसका वैल्यू पता है। 9π/24 है ना, तो 9π/24 हो जाएगा 3π/8, उसका वैल्यू पता है।
8 पाई/24 इज पाई/3, उसका वैल्यू पता है हमें, है ना, कि कितना होता है 7, और 7 पाई/24 का भी वैल्यू पता है। सिर्फ एक ही वैल्यू पता नहीं है, वो ये है कि जो फर्स्ट और लास्ट में जो टर्म्स हैं उन्हीं का वैल्यू हमें यहाँ पे पता नहीं है। बाकी बहुत सारे टर्म यहाँ पे सिमिलर से दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ पर 10² पाई/24 और 10² 11 पाई/24, इनका हम बना लेते हैं पेयर। और बाकी सारे वैल्यूज अपने पास में है, चाहे आप 10 में निकालो, कॉट में निकालो, कैसे भी निकालो, वो सारे वैल्यूज हमें पता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल इसको थीटा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि 10² थीटा प्लस cot² थीटा, है ना, क्योंकि ये पाई/2 माइनस थीटा बनेगा। सिंपल साइन कॉस में चेंज कर दो कि हम यहाँ से कुछ निकाल पाए। ये बन जाएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। इसको आप लिख देंगे sin² थीटा प्लस cos² थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में 2 sin² थीटा cos² थीटा, डिवाइड में है sin² थीटा cos² थीटा। डिवाइड आप अलग अलग कर सकते हैं इसका, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/sin² थीटा cos² थीटा -2। अब 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसी जगह पे, तो ये sin 2 थीटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 cos² 2 थीटा -2। तो आपको एंगल पाई/24 का वैल्यू तो पता नहीं है, पर उसका डबल एंगल जो होता है पाई/12 यानी कि 15 डिग्री, वो तो वैल्यू पता ही है। तो यहाँ पे 4 cos² 15 डिग्री -2, ये करके आप a का वैल्यू जो है निकाल लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर आपको b निकालने के लिए बस एक चेंज आएगा, -1 की पावर r-1, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे वैल्यूज आपको पता रहेंगे, फर्स्ट और लास्ट ही पता नहीं रहेगा। और लकीली अगर आप फर्स्ट टर्म देखोगे तो वो प्लस में आएगा, और जो लास्ट टर्म है 11 डालने पे वो भी प्लस में आएगा, तो सेम चीज बनेगी। बस वहाँ पे होगा क्या कि 2 टर्म प्लस में होंगे, फिर 2 टर्म माइनस में होंगे, फिर 2 टर्म प्लस में होंगे। वैल्यूज आपको सारे की पता होगी, तो प्लस माइनस ऐड करने में कोई ज़्यादा परेशानी आती नहीं है। तो ए और बी आराम से अपने पास निकल जाएंगे, और जो गिवन चीज़ें हैं उसमें ऐसा कुछ है भी नहीं कि फर्दर क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएं, सिर्फ ए और बी के वैल्यू से ही काम हो जाता है। नेक्स्ट है अपने पास में x² का कॉफिशिएंट जो होता है सम ऑफ रूट्स, बहुत इजीली निकाल सकते हैं, cos 36 प्लस cos 84 प्लस cos 156, सम ऑफ रूट रहेगा। इसको एडिशन कर सकते हैं या इधर ही ले आओ, जैसा भी करना है। तो cos 36 डिग्री प्लस cos 84, या फिर इनमें लगा देते हैं cos c प्लस cos d, इनको अलग, cos 156 को अलग, जब जरूरत होगी 24 लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू ट्वाइस ऑफ cos c प्लस d/2, तो 84 प्लस 36 हो जाएगा अपने पास 120/2 60 डिग्री। cos माइनस करोगे इन्हें तो आ जाएगा 36 में से 84 चला जाएगा यहाँ पे, है ना, तो -48 डिवाइड बाई 2 प्लस cos 156 था, उसको पाई -24 लिख दिया, तो माइनस cos 24 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 2, cos 60 का होता है हाफ, cos 24 माइनस cos 24, ये भी कैंसिल, cos 24 भी कैंसिल, आंसर होगा 0। नेक्स्ट वन, यहाँ पे L डिनोट करता है cos² अल्फा माइनस बीटा के वैल्यू, अगर ये दिया है और एक दूसरी इक्वेशन भी दे रखी है, और m डिनोट कर रहा है कोई दूसरी वैल्यू जो कि एक लॉग के एक्सप्रेशन की वैल्यू है, और हमसे पूछा गया है कि L और m से ही काम हो जाएगा, बस एक एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है। x y z सब 1 से बड़े हैं बिकॉज ऑफ द डोमेन। तो यहाँ पे cos² अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो अपने पास में दोनों जो इक्वेशंस है, पहले लिख देते हैं कि क्या इक्वेशंस है। यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में एक खासियत है, वो ये है कि आपके पास जो साइन और कॉस के टर्म्स आ रहे हैं उनके कोफिशिएंट सेम है, और इनफैक्ट सभी के इक्वल है। तो अगर आप यहाँ स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, तो इनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया। स्क्वायरिंग आप अपने मन में कर सकते हैं सिंपल, कि sin² 2α प्लस cos² 2α बनेगा 1, sin² 2β प्लस cos² 2β बनेगा 1, और यहाँ से आएगा 2 sin 2α cos 2β, सॉरी 2α sin 2β, यहाँ से आएगा 2ab में 2 cos 2α
cos 2 बीटा, और यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड करोगे 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा 1, उधर जाने दो 2 को तो यहाँ पे आ जाएगा -1, 2 कॉमन लोगे तो बनेगा cos ऑफ 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, ये वैल्यू आपके पास बनेगी। तो cos 2 अल्फा माइनस cos 2 बीटा या cos 2 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू -हाफ, ये बनता है। cos अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हमें निकालना है तो बहुत इजीली निकल जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल फॉर्मूला, अल्फा माइनस बीटा -1 इक्वल टू -हाफ, तो ये बन जाता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1/4, तो ये तो वैल्यू हो गई एल की। 16 L² पूछा तो वो भी निकाल लो यहीं पे, 16 L² का वैल्यू हो जाएगा 1। अब m पे चले जाओ, m वाले वैल्यू में अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लगा दें तो बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी लॉग में बेस बनेगा xyz और नंबर आ जाएगा xy। सिमिलरली अगले वाले में भी यही रहेगा, नंबर चेंज होता जाएगा, बेस xyz एंड नंबर हो जाएगा अपने पास में zx। बेस सेम है तो आप सिंपल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, xyz सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा, दैट मीन्स के सिंपल इसका वैल्यू हो गया 2 तो m का वैल्यू हो गया 2, फिर आप उसको ऐड करके बता सकते हैं कि कितना आता है। नेक्स्ट वन, तो अल्फा बीटा एक दे रखा है, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 2n पाई के इक्वल नहीं है, और थीटा हमें बताना है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इक्वल टू 11 इफ द वैल्यू ऑफ sin अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल आता है ना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो जो भी थीटा के वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं उसके रूट से अल्फा बीटा, और हमें sin अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है, और वो उसी बताने से काम हो जाएगा बिकॉज आगे जो वैल्यू वो कांस्टेंट के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक इक्वेशन दे रखी है उसी को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, cos थीटा का डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ बनेगा 5 माइनस 12 tan थीटा इक्वल टू 11 sec थीटा, ठीक है। चाहे तुम यही स्क्वायरिंग कर सकते, तो 25 प्लस 144 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 12 इंटू 5 60 इंटू 2 120 tan थीटा इक्वल टू 121 sec स्क्वायर थीटा को भी लिख दो आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कि पूरी इक्वेशन अपने 10 में चेंज हो जाए। तो ये बनेगा इधर आने पे 121 144 में से माइनस होगा 23 tan स्क्वायर थीटा माइनस 120 tan थीटा, और 25 यहाँ से बचेगा और यहाँ से माइनस 121 यानी माइनस का 96, ये इन टोटल हमारे पास बन रहा है। ये 10 की क्वाड्रेटिक है जो 10 में बनी। अब इसके रूट्स थे अल्फा बीटा, दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे 10 अल्फा एंड 10 बीटा। तो हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि सम ऑफ रूट कितना है 120/23 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जो रूट 10 अल्फा 10 बीटा, ये वैल्यू आ रही है अपने पास 96 माइनस का डिवाइड बाय 23। तो इन दो की हेल्प से हम 10 अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, क्योंकि हमें जाना है sin अल्फा प्लस बीटा तक, और उसके लिए 10 का वैल्यू मिल जाएगा तो काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। वैसे भी माइनस में दे रखा है जैसा भी है, तो 10 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकालेंगे तो वो आ जाता है 120/23 अपॉन 1 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, 1 माइनस करोगे तो 1 प्लस 96/23। टोटल सॉल्व करते तो 120 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 23 प्लस 96, ये बन जाता है 119। तो 10 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अब हमें sin अल्फा प्लस बीटा निकालना है, सिंपल परपेंडिकुलर बेस वाली बात। हम यहाँ से sin अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ 10 अल्फा प्लस बीटा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज निकाल कर। एक ही काम भी हम कर सकते हैं, दूसरा एक और काम कर सकते थे कि इसी जगह पे जो अपने पास इक्वेशन दे रखी है
5 cos अल्फा माइनस 12 साइन अल्फा, इसका वैल्यू था 11। दूसरा रूट है बीटा वाला, 5 cos बीटा माइनस 12 साइन बीटा, इसका वैल्यू आ जाता है अपने पास में 11 ही था। अब अगर मैं इनको माइनस कर दूं आपस में तो मुझे मिलेगा 5 cos अल्फा माइनस cos बीटा, और एक माइनस आएगा यहाँ पे भी, माइनस कॉमन 12 साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो यहाँ माइनस आएगा 12 कॉमन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और सामने हो जाएगा 0, जो मैं चाहिए भी, प्रेफरेबल है। cos c माइनस cos d लगेगा तो 2 cos माइनस बाहर ले लेते हैं, cos c माइनस d बाई 2, सॉरी साइन में आएगा साइन c प्लस d बाई 2, ये भी माइनस में है ऑलरेडी, इंटू 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये मिलेगा और इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन लेके जा सकते हैं, और माइनस भी कॉमन ले जाए तो अंदर बचेगा अपने पास 5 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और इधर से बचता है 12 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। क्योंकि अल्फा बीटा डिफरेंट दे रखे हैं तो ये तो 0 होने से रहा, तो बचेगा यही 0 होने के लिए, तो आपके पास 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा, वो आ जाएगा अपने पास में माइनस 12/5। और इसकी हेल्प से हम साइन अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं, जो कि अपना सिंपल डबल एंगल का फॉर्मूला होता है, 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कोई सा भी मेथड आप यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट वन, एक प्रोडक्ट दे रखा है साइन 1 का और साइन 89 तक है, और इसका एक वैल्यू दे रखा है 1/2 पावर n, जो हमें निकालना है, तो कुछ दे ही नहीं रखा है, आप ये मान के चलो। तो इसका एक प्रोडक्ट हमसे पूछा गया है, तो ये हम मान लेते हैं साइन 1 साइन 3 साइन 5 साइन 89। सिमिलरली अगर हम कोई कॉज का देखें इस तरीके से, तो cos 1 cos 3 cos 5 एंड cos 89, अगर आप ढंग से देखेंगे तो दोनों वैल्यू सेम ही है। अगर आप कोसाइन सीरीज भी देखेंगे तो यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम मिलेगी, कि जो वैल्यू हमने आगे लिख रखी है वो यहाँ पर पीछे आएगी cos 90 माइनस 1, और जो हमने लास्ट में लिख रखी है साइन 89 वो यहाँ पे सबसे पहले आ रही है। तो जस्ट हमने उसी सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। एक तो ये बात हुई। दूसरा, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे सिंपल एस का वैल्यू निकालने के लिए सोचूं, तो साइन 1 साइन 3 ये ऑलरेडी हमारे पास में। अगर मैं ये सीरीज कंप्लीट करने के बारे में सोचता तो यहाँ पे साइन 2 cos 2, सॉरी cos 2 नहीं चाहिए, सिर्फ साइन 2 ही चाहिए था। जो इवन टर्म्स है साइन के वही चाहिए, साइन 4 और साइन 88। तो ये अगर 1 से 89 तक के सारे टर्म मुझे चाहिए तो इसको मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, साइन 6 से साइन 88। ये सारी वैल्यू अभी अपने जो प्रोडक्ट सीरीज है उसी के इक्वल है। अब यहाँ पे एक चीज खास तौर से देखेंगे, साइन 1 डिग्री हम ये दोनों सीरीज को इक्वल कह सकते हैं, तो साइन 1 की जगह मैं cos 1 लगा सकता हूँ, हालांकि 90 माइनस करोगे साइन 89 आएगा, पर दोनों सेम ही वैल्यूज है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में cos 1, ठीक है। अपने पास में साइन 2 है, साइन 4 है, सब कुछ चीज़ें अपने पास दिख रही हैं। तो साइन 2 यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 88 मिलेगा, ठीक है। तो अपने पास जो पूरी सीरीज बनेगी, यानी कि साइन 2 अगर आप लिखेंगे तो साइन 2 क्या लिखते हैं, 2 साइन 1 cos 1, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 साइन 1 cos 1। सिमिलरली साइन 4 का वैल्यू क्या होगा, 2 साइन 2 cos 2, इस तरीके से चलता जाएगा, है ना। और लास्ट तक हमें काम करने के लिए, यानी कि साइन 1 cos 1 जब हम सारी चीज़ें करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर डबल होता जाएगा, पैर कितने बनेंगे, 44 cos 44। ये पैर बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 2 पावर 44 का डिवाइड करना पड़ेगा। कितने टर्म है यहाँ, 44 ही टर्म है, हाँ 44, हाँ
और बीच में एक टर्म हमारे पास में आएगा, क्योंकि सारे जब डबल होंगे तो 2 sin 1 cos 1 क्या बनेगा, sin 2 डिग्री, तो कैंसिल हो जाएगा। 2 sin 2 cos 2 डिग्री क्या बनेगा, sin 4 डिग्री, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक टर्म बचा रह जाएगा जिसका पैर नहीं बनेगा, वो होगा sin 45, क्योंकि उसका पैर नहीं बन रहा है ना, sin 45 बीच में आ भी रहा है। तो ये सारे पैर जब बनेंगे तो हमारे पास 1/240 पावर 44 बचेगा, ये कैंसिल हो चुका होगा, और sin 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ बन जाएगा 1/2 पावर 44.5। इस तरीके से इसका आंसर हमें निकल जाएगा। नेक्स्ट है सोल्यूशन बताने नंबर इसके, इसको एज इट इज रखते हैं। इसको हम लिखते हैं 16 पावर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम टी लेट कर लेंगे, तो बन जाएगा t प्लस 16/t इज इक्वल टू 10। तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज आएंगे, t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 8। t आपने क्या बना, 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स, या तो 2 के इक्वल होगा या 8 के इक्वल होगा। उस केस में साइन स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होगा या तो 1/4 के इक्वल होगा, या फिर 8 अगर आपको लेके आना है ना 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू। नंबर ऑफ सोल्यूशन ही तो हमें चाहिए 0 से 2 पाए। तो 8 के इक्वल अगर आप लेके आएंगे तो log 16 ले लेते हैं, और तो क्या करें, जो भी वैल्यू आए। तो 16 की पावर यहाँ पे 3/4 आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3/4। हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए, तो साइन एक्स स्क्वायर एक्स 1/4 के इक्वल कितनी बार हो सकता है इस पूरे पीरियड में, ये हो सकता है 4 बार, है ना। हर क्वाड्रेंट में हो जाएगा प्लस और माइनस को देखते हुए, और ये भी कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। तो टोटल सोल्यूशन कितने आ जाएंगे, 8, और 566 डिवाइड बाई 8 तो हम कर ही सकते हैं। लास्ट वन, सॉरी सेकंड लास्ट वन, ये एपी में है, दे रखा है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये है एपी में। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये है जीपी में। ये पता है, और हमारे पास में और भी चीजें पता है हमें कि साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा एपी में। तो इस तरह के आपके पास में दो टर्म्स या दो इक्वेशंस जो हैं वो दे रखी। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये तो हमें दिख ही गया। अब मैं यहाँ पर पहला इक्वेशन मान लेता हूँ इसे, ये साइन गामा है, ये दूसरा है। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं इसको स्क्वायर करने वाला हूँ। तो 1 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन गामा। जो हमें नीचे चाहिए भी, देखो साइन अल्फा साइन गामा, इनको मैं ऐड कर लूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 4, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब इसमें मुझे कॉस बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो लिखा है उसमें कॉस चाहिए, और प्लस 4 कॉस अल्फा कॉस गामा ये चाहिए मुझे, और साइन अल्फा साइन गामा ये भी चाहिए मुझे एक्सप्रेशन के हिसाब से। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 साइन अल्फा साइन गामा हो गया, इसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, कि अपने पास जो टर्म चाहिए एटलीस्ट वो दिख तो जाए हमें कि कहाँ है। कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन गामा। अब इस पूरे में ऊपर जो चाहिए न्यूमरेटर में वो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर गामा एंड 4 कॉस अल्फा कॉस गामा चाहिए, तो इन सबको मैं ले आता हूँ इधर। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा माइनस 4 कॉस अल्फा कॉस गामा, और बाकी को ले जाते हैं उधर। तो यहाँ बनेगा 2 था, 4 माइनस होगा तो -2 बनेगा, 2 कॉमन साइन अल्फा साइन गामा -1, ये आपका डिनोमिनेटर में चल जाएगा। तो इस पूरे का वैल्यू निकल के आता है 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/2 यानी 1.5। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका, ये कि हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका ज़्यादा हम क्या बताएं।
सिंपल आपको एक काम करना है, साइन सी प्लस साइन डी लगाना है और ढंग से बस लिस्ट को मैच करना है। साइन 85 प्लस साइन 15 5, ये कितना बन जाएगा 2 साइन 85 प्लस 55 हो जाता है अपने पास 140 डिवाइड बाई 2 यानी 70 कॉस हो जाएगा। 85 में से 55 माइनस कर दिया यानी 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15, 2 साइन 70 कॉस 15 कहाँ दिख रहा है ये रहा थर्ड ऑप्शन। तो पी हो गया थर्ड से। सिमिलरली आपको सब जगह साइन सी प्लस साइन डी लगाना है। तो पी थर्ड से देखो वैसे मैच भी दो ही जगह हो रहा था, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे, तो बाकी आप काम कर सकते हैं। एक और जगह साइन सी माइनस साइन डी लग जाएगा तो एक और आपको जैसे क्यू मिलेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल एक क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये हमारे 25 क्वेश्चंस खत्म होते हैं क्यू एफ